नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर करीब 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों की बैठक टल गई। अब सिंह बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों के साथ बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में आगे की रणनीति पर किसान संगठन विचार करेंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर के लंबे समय से विरोध चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म नहीं करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने एमएसपी समेत कई मुद्दों पर सरकार से बात करने की बात कही है। राकेश टिकैत ने कहा कि कानून रद्द नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर पहले ही कानून वापसी होती तो किसानों की शहादत नहीं होती। कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस आज देश भर में कांग्रेस विजय रैली निकाल रही है, जिसे किसान विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर के लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग भी की है। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को बचाने और राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री अनिल विज का विरोधियों पर वार। विज ने कहा, एक आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने किया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बात मानने की बजाय इमरजेंसी लगाई थी। वहीं उन्होंने कहा कि एक आंदोलन अब हुआ जब पीएम मोदी ने किसानों की मांग पूरी की। पीएम ने आदत से तीनों बिल को वापस लेने की घोषणा की। अनिल विज ने ऐसा करने से नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ गया है, ये भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों के संघर्ष की जीत हुई है। वहीं किसानों ने आगे बढ़कर के दीपेंद्र हुड्डा को गले लगाया। वहीं किसानों ने आगे बढ़कर के दीपेंद्र हुड्डा को गले लगाया और टिकरी बॉर्डर पर किसानों को गले लगा करके बधाई भी दी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़े बुजुर्गों की मेहनत और तपस्या की जीत हुई है। किसानों ने अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया है। तीन नए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर करनाल में कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देर से ही सही लेकिन दुरुस्त काम किया है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि उनके इस फैसले का अभी स्वागत तो नहीं किया जा सकता। जब तक तीनों कृषि कानून संसद में रद्द नहीं हो जाते तब तक हम इस फैसले का स्वागत नहीं करेंगे। आढ़तियों ने कृषि कानूनों के वापसी के साथ 2% टैक्स हटाने की मांग उठाई। चरखी दादरी में सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने व्यापारी के साथ मिठाई बांट करके किसान व्यापारी की जीत बताया। आढ़ती सुनील गर्ग ने कहा कि किसान और आढ़तियों की जीत हुई है। कृषि कानून को लेकर के आढ़तियों का किसान समर्थन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर अंबाला के पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। सरकार ने त्योहारों की खुशी को दुगना कर दिया। कानून वापस होने पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने खुशी जाहिर की है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन की खुशी दोगुनी हो सकती है। हरियाणा के पूर्व सीएम और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों को वापस करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष की जीत हुई। आगे उन्होंने कहा कि किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहा था। सरकार को किसानों के साथ बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हुए उनके परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने चाहिए। शहीद हुए किसानों के परिवार की कांग्रेस ने काफी मदद की है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की पीएम की घोषणा पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश हित में फैसला लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। वो जब भी पीएम बने हैं सबसे ज्यादा किसान हितैषी फैसले किए, चाहे केसीसी को दुगना करने की बात हो या फिर फसल बीमा की बात हो या किसान निधि योजना के सम्मान की बात हो। कृषि कानून की वापसी पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बोले, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बधाई देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 तोहफे दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रहित में कानून वापस लेने का फैसला किया, ये बहुत बड़ी बात है। पीएम ने कहा कि वो किसानों को समझाने में विफल रहे, ये भी बड़ी बात है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पीएम नरेंद्र मोदी का 3 कानून वापस लेने पर आभार जताया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु पर्व के अवसर पर किसानों को खुशखबरी दी है और उन्होंने किसान संगठनों को भी बधाई दी है। कानून को वापस लेने के ऐलान का उन्होंने ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि हम उन किसानों को नमन करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी शहादत दी। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की मंशा थी कि कृषि कानूनों के जरिए किसान की आमदनी बढ़े और किसान खुशहाल हो, लेकिन देश में मौजूद माहौल ठीक नहीं था। इसी के चलते तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। चंडीगढ़ में जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसानों के भी आभारी हैं जिन्होंने इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि पहले ये चूक रही है कि कानून बनाते वक्त किसानों से मशवरा नहीं लिया गया। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी आगे कानून का कोई मसौदा बनेगा किसानों की राय जरूर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं हम उनकी वापसी का पक्षधार है और जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को भी भरपाई की जानी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद से फॉगट खाप 19 की कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएम मोदी की घोषणा का स्वागत किया गया। साथ ही खाप ने प्रतिक्रिया दी कि कृषि कानूनों को संसद में भी कानूनी तौर पर रद्द करना चाहिए और एमएसपी गारंटी के लागू हो तो ही किसानों की जीत होगी। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद से किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चे के फैसले आने तक वो घर वापसी को लेकर के कुछ नहीं कह सकते। पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की, लेकिन किसान अभी भी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी की पत्नी ने कहा कि ये किसानों की मेहनत का फल है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। कृषि कानूनों के रद्द करने की घोषणा को लेकर के पृथला में कुछ किसानों का मानना है कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव में लिया है, क्योंकि इन तीनों कृषि कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो। बस्ताड़ा टोल पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कानून वापसी को अपनी पहली जीत बताते हुए लड्डू बांट करके अपनी खुशी का इजहार किया और पीएम के इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि पीएम की इस घोषणा के बाद से किसानों की घर वापसी नहीं होगी और आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने ऐलान किया कि संयुक्त किसान मोर्चा आगामी आदेशों तक विधरना स्थल पर डटे रहेंगे। सोनीपत में भी प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। किसान एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दे रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि हमारे बड़े नेता यहां नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में खुशी है, जहां मिठाइयों और जलेबी बांट करके किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की। रोहतक में मकरौली टोल प्लाजा पर बैठे किसानों का कहना है कि सरकार जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी तब तक किसानों का धरना खत्म नहीं होगा। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाए, सरकार किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बात करे। पीएम मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर किसानों ने महम अनाज मंडी में लड्डू बांट करके खुशी जाहिर की। फरमान गांव के सरपंच और किसान नेता आशीष और भाकियू के रोहतक जिला युवा प्रधान अंकुश चिचाव ने लड्डू बांटे। उन्होंने कहा कि अभी घोषणा हुई है, संसद में कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पीएम मोदी का आभार जताया और सभी किसान संगठनों से धरना खत्म करने की अपील की। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर अभय चौटाला ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए किसान संघर्ष की जीत को सलाम किया। उन्होंने लिखा, इस आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को शत-शत नमन। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 130 करोड़ जनता के हित को देखते हुए ये फैसला लिया है। उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया। केंद्र सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बयान पर जींद से किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आजाद पालवा ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से किसान खुश है। सभी किसानों से धरना खत्म करने की अपील की।
कृषि कानून वापसी के ऐलान पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार ने किसानों से कई बार वार्ता की, अब आंदोलन की बात नहीं रही। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को किसानों के हित में लाए थे। उन्होंने कहा कि वे कुछ किसानों को इसके लाभ बताने में विफल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोगों को बढ़ती महंगाई के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। बड़कल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस वरिष्ठ नेता विजय प्रताप के नेतृत्व में जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान भी मुख्य रूप से शामिल हुए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के एएसआई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में यमुनानगर आत्मनिर्भर हो गया है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा ये प्लांट लगाया गया है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी समस्या रही, लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में अब तक सब कुछ सामान्य हो रहा है, इसलिए 1 दिसंबर से अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को देश में दूसरा स्थान मिला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मानित किया। हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड से किया सम्मानित, तो पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी सिल्वर से किया सम्मानित। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 36 में नगर निगम के द्वारा दिए गए 2 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर के कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टीपचंद शर्मा ने रवाना किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तोशा में नवनिर्मित कोर्ट परिसर में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चैम्बरों की आधारशिला रखी। तोशा में कृषि मंत्री जेपी दलाल का आम लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर जेपी दलाल ने बताया कि कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए 98 चैम्बर्स का निर्माण किया जाएगा। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आम आदमी को जल्द और कम खर्च करने पर न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अधिवक्ता का आह्वान किया कि वे आम आदमी को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करें। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद को स्वच्छ, क्लीन और ग्रीन बनाए रखने के लिए आंदोलन की जरूरत है और जो आंदोलन लोगों के हित में चलाए जाए उससे सभी का भला होता है। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो फरीदाबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाने का भागीदार बने। अगर स्वच्छता के कार्य में किसी भी अधिकारी की लापरवाही मिले तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव सहित वार्डों के पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान को बेहतर करने के लिए सभी 40 वार्डों की कमेटियों द्वारा 300 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। 4 लाख स्कूली बच्चों को भी इस मुहिम से जोड़ा गया है। नौकरियों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के मामले में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ किया है, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर का नाम इस मामले में सामने आया है। नागर सहित कई अधिकारी इस पूरे नेक्सस में शामिल हो सकते हैं। नागर सहित 3 आरोपियों से 2 करोड़ 22 लाख की रिकवरी हुई है। इसके अलावा एक अन्य भर्ती में 11 कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने का सबूत भी मिला है। गुलाचिका में 4 कर्मचारियों को सस्पेंड को लेकर के हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन ने बिजली बोर्ड के एसडीओ और एक्सीएन और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वर्कर यूनियन का कहना है कि जब तक कर्मचारियों के बर्खास्त बहाली नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सस्पेंड कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। वर्कर यूनियन का कहना है कि जल्द ही चारों कर्मचारियों की बहाली नहीं हुई तो सोमवार को करेंगे बिजली की सभी यूनिटों को बंद। टोहाना पुलिस ने पुरानी तहसील रोड पर बंद मकान में चोरी के मामले में 2 आरोपियों को काबू किया। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने और नकदी बरामद किए हैं। इन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड के लिए भेजा जाएगा।
डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि आरोपियों से 8 तोले सोने और 8,000 की नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा अन्य चोरी का सामान भी बरामद किया गया है, जिसमें सोना, चांदी और अन्य सामान शामिल है। पुराना सामुदायिक केंद्र में महिला डॉक्टर के कमरे से हुई चोरी की वारदात में संलिप्त चोर को पुलिस ने कुछ घंटे के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान आरोपी ने इससे पहले भी कई चोरी की वारदातों को कबूला है। शुक्रवार को चोर ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेवाड़ी के गिरधारी लाल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट में खुदाई के दौरान भारी मात्रा में मिट्टी ढह गई और मलबे में 4 मजदूर दब गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को प्रशासन को दी। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे से अधिक चले रेस्क्यू अभियान के दौरान एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 2 महिला सहित 3 मजदूरों के मलबे में दबने से मौत हो गई। सभी मृतकों और घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम में पुलिस ने चौहरे हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम में दिवाली के दिन पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड रिंकू के पिता और अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,309 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 1,26,000 के पार है। 12,789 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में कोरोना के 5,754 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 204 संक्रमितों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 906 नए मामले सामने आए। 15 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। एक्टिव केस 15,000 के पार है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 87,000 नए केस सामने आए हैं। 27 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 300 के पार है। तमिलनाडु में कोरोना के 772 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस 8,000 के पार है। 13 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। असम में कोरोना के 190 नए मरीज मिले हैं। 277 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 3,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले मिले हैं। एक्टिव केस 320 के पार। 67 मरीज रिकवर हुए। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 51 नए मामले सामने आए। 142 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार है। हरियाणा में कोरोना के 44 नए मरीज मिले। 23 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 130 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे। त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में AQI 350 के पार दर्ज की गई। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 के पार पहुंच गई है और लोग कूड़े के ढेर में आग लगाने से नहीं कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से जिले की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के पार चल रहा है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार दर्ज किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से शुक्रवार को ही अपनी सभी राष्ट्रपति वाली शक्तियां कमला हैरिस को दी गई है। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाइडेन कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया लेने वाले हैं। वे हर साल कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर के 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई।